एमपीपीएससी 2023 का प्री 17 दिसंबर को होने वाला है। यानी आज से ठीक 7 दिन के बाद परीक्षा हॉल में आप परीक्षा दे रहे होगे। मुझे बिल्कुल वैसा फील हुआ जैसे विवाह मूवी का एक सीन, कि आप ठीक 12 बजे कन्यादान कर रहे होगे। और ये सही भी है। ले दे के हमारे पास अब 6 ही दिन तो बचे हुए हैं। जैसे जैसे एग्जाम का टाइम पास आता जाएगा, तुम्हारी बेचैनी बढ़ती जाएगी, नींद आना बंद हो जाएगी। और यकीन मानो 16 दिसंबर को आप में से कई ऐसे होंगे जिनके दिमाग में एक गाना चलेगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी, नींद नहीं आएगी। खासकर उन चमगादड़ों को जो रात को 3-3 4-4 बजे तक पढ़ने के आदी हैं। आपकी रात की पढ़ाई से मुझे कोई गुरेज नहीं है, पर इसका दुष्प्रभाव यह होगा कि आपको सुबह लेट जगने की आदत हो चुकी है। तो सुबह 6 और 7 बजे कैसे जग जाओगे 16-17 तारीख को? और अगर जग भी जाओगे तो या तो तुम्हारा सिर दर्द करने लगेगा, या फिर शरीर में उतना आलस होगा कि तुम्हारा दिमाग और शरीर एक साथ काम ही नहीं करेंगे। एग्जाम हॉल में दिमाग बोलेगा कि बी भर दो और हाथ सी भरेगा, क्योंकि तालमेल नहीं है, आपने वो प्रैक्टिस ही नहीं की। और जिन बच्चों ने सुबह 9 से लेकर 12 के बीच में ओएमआर सीट भरने की प्रैक्टिस की है पिछले 1 महीने से, उनका प्री कभी जीवन में रुक ही नहीं सकता। यदि आप भी उन्हीं में से शामिल हो कि रात को चमगादड़ बनकर पढ़ाई की है, तो अभी भी 6 दिन है बाबू। कोशिश करो कि सुबह 6-7 बजे जग जाएं। एग्जाम के 2-3 घंटे पहले जगना, दिमाग का चालू होना जरूरी है। लंबी लंबी सांसें लेना शुरू करो तो अंदर ऑक्सीजन जाएगी, तो शायद दिमाग काम करे। नहीं पूरे साल की मेहनत गू गोबर कर दोगे तुम लोग, यकीन मानिए इस चीज के लिए। क्योंकि आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा, पर वो 2 घंटे आपका दिमाग चल गया और आपने टिक सही लगा दिए, जय माता दी सी, जय माता दी डी, और तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। तो कोई नहीं पूछेगा कि तुमने कैसे पढ़ाई की। मुद्दा यह है कि प्री पास हुआ कि नहीं हुआ। और तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में, तुमने दिन रात एक कर दिया गधों की तरह पढ़ने के, और जब एग्जाम हॉल में गए तो नींद आ गई। एग्जाम हॉल में गए तो दिमाग ने काम ही नहीं किया। एग्जाम हॉल में गए तो गोला ही गलत भर के आ गए। तो ऐसी पढ़ाई को तो चूल्हे में डाल दो। फिर बात को समझने का प्रयास करो। अब इन 7 दिनों में मैं आपको 2 रणनीति बता सकता हूं, एक निर्देशात्मक, एक आदेशात्मक। निर्देशात्मक सभी के लिए है, आदेशात्मक उनके लिए जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझे मानते हैं। अभी भी समय नहीं बिगड़ा है। सबसे पहले आप अपने खान पीन पर ध्यान देना। सभी लोग ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें, फल फ्रूट खाएं, ज्यादा से ज्यादा सलाद खाएं और दलिया खाएं। दिमाग जितना शांत रहेगा परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा। अभी मसाले वाला सामान खाना बंद कर दें, यकीन माने इसका प्रभाव पड़ता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इसमें से कई ऐसे होंगे जिन्हें सिरदर्द की प्रॉब्लम होगी, एग्जाम हॉल में एक टेबलेट सिरदर्द की लेके जाना। नहीं, मैंने कई देखे हैं कलम की जगह सिर पकड़ के बैठे रहते हैं एग्जाम में और पेपर निकल जाता है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, उसमें जो भी सामग्री आवश्यक है उसको पहले से ले लो, जैसे पेंसिल, रबड़, कटर, मिटन्ना इत्यादि। नहीं वहां एग्जाम हॉल में पहुंच गए, हाय सर हम ये नहीं लाए, हाय सर हम वो नहीं लाए, उसमें देख लो क्या पहन के जाना है क्या नहीं पहन के जाना है। नहीं तो फैशन करके ही पहुंच जाओ कि नहीं हम तो यहाँ सुंदर दिखने के लिए आए, एग्जाम नहीं पास करना। ये सब चीजें पढ़ लेना, दिशा निर्देश लिखा होता है उस पर। तो ये हमारे निर्देश हैं आप लोगों के लिए, अगर आप इन पर करते हो, ये सभी छात्रों को करना चाहिए मेरे हिसाब से। मुद्दा यह है कि 7 दिन में आपका आदेश क्या है? प्रभु मेरा आदेश है कि मान के चलना कि हमारे पास 60 घंटे बचे हुए हैं। अगर आप 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 6 दिन में हम 60 घंटे मान के चलते हैं। और अगर 7 दिन अभी भी आप मेहनत कर लेते हो अभी भी, तो आपकी सफलता पक्की है, मैं गारंटी ले रहा हूं। अब क्या करना है वो सुनो। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा दिमाग हाइपर होना शुरू हो जाएगा। अब 7 दिन आपको कुछ नहीं करना है। सपोज करो कि आप डे फर्स्ट है आपका आज से, तो आपको 10 घंटे पढ़ना है। मैं इस चीज का कभी समर्थक नहीं रहा हूं कि 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। मेरा मतलब है टॉपिक खत्म, पढ़ाई खत्म। मैं घंटों की पढ़ाई पे कभी यकीन नहीं करता। मैं वो व्यक्ति हूं जिसे टॉपिक से मतलब है। अगर मैंने टॉपिक खत्म करा दिया या मैंने टॉपिक खत्म कर लिया, मेरी पढ़ाई खत्म मानी जाएगी। फिर भी एक समझाने के लिए मानते हैं कि चलो एवरेजन 10 घंटे में टॉपिक खत्म होगा। अब क्या करना है इन 10 घंटों में? शुरुआत आपकी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और 2 घंटे इनको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए। अब
अगर एग्जाम पास करना है तो 2 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही करने हैं। ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, आपने जो भी पढ़ा है 3-4 महीने में उसको रिकॉल करने में हेल्प करेंगे। आपका अंदर जो भटकाव आ रहा है कि हाय ये भी पढ़ डालें, हाय वो भी पढ़ डालें, उस भटकाव को रोकेंगे। कभी ये सर्वे पढ़ने का मन करेगा, कभी वो सर्वे पढ़ने का मन करेगा, कभी ये इंडेक्स पढ़ने का मन करेगा, कभी वो इंडेक्स पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि अंत में आके हम पागल होने लगते हैं। तो पहली शर्त है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6 दिन तक सुबह जगते ही 2 घंटे रिवीजन करना है सॉल्व प्री का। फिर जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेंगे 2 घंटे, फिर हमें करना है रिवीजन। अब रिवीजन किस चीज का करोगे, तो आप देख लो कि किसमें पोर्शन ज्यादा है। स्वाभाविक सी बात है कि एमपी जीके यूनिट 9, यूनिट 10 और करंट अफेयर्स, इन्हीं का वेटेज रहता है। तो सबसे पहले इनको रिवीजन में डालते हैं। पहले एमपी जीके का रिवीजन करेंगे, मान लो 3 घंटे में रिवीजन पूरा हो जाएगा। फिर 1-1 घंटे में रिवीजन करेंगे इन दोनों यूनिटों को, 3-2 5 घंटे ये हो गए, 5-2 7। करंट का 1 घंटे रिवीजन करेंगे, 8 घंटे हो गए हमारे पास। अब हमने जो भी रिवीजन किया हुआ है फिर उसको हम ओएमआर सीट में रखेंगे। ओएमआर में गोला जरूर भरना है, गोला भरने की प्रैक्टिस अनिवार्य है। 6 दिन अच्छे से गोला भरने की प्रैक्टिस कर लो, शरीर के सभी सुराख खोल के गोला भरना। नहीं तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं, तुम लोग जैसे ही बाहर निकलोगे कई ऐसे हैं जो छाती पीटते हुए दिखाई देंगे, हाय सर हमसे गोला गलत हो गया। यार पटक के कूट दिए जाओगे अगर मुझे सुनने में मिल गया कि हमने गोला गलत भर दिया है। हम गोला ही बना देंगे तुम लोगों को अगर किसी का सुनने में आया कि मैंने गोला गलत भर दिया है। तो ये ह्यूमन एरर तुम्हें हमेशा पीछे रखेगी। स्मार्ट बनते हैं ना जो ज्यादा लोग, मैं स्मार्ट, अरे मेरे गोला यूं भर देंगे यूं यूं। और कई ऐसे हैं जो आते हुए प्रश्न में होगा कुछ और, लगा के कुछ और आएंगे, वो बहुत घटिया प्रश्न होगा। जैसे भारत की राजधानी क्या है, पहला ऑप्शन भोपाल, तो गांजे के नशे में होगे तो भोपाल ही लगा के चले आओगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरा एक बात ध्यान रखना, पेपर अटेम्प्ट करते समय पेपर में 2 घंटे का समय मिलता है, 3 घंटे का पर्याप्त समय है। और पेपर की क्वालिटी कितनी है, 40 मिनट की, यानी 40 मिनट में पेपर खत्म हो जाएगा। फिर बैठे तुम वहां पे क्या करोगे, या तो अपने पड़ोसियों को देखोगे, अगर कोई माहौल वाला नहीं मिला तो सालों को देखना पड़ेगा बदसूरतों को। ऊपर अगर पंखा नहीं है तो किसके पंखे गिनोगे, ऊपर अगर पटिया नहीं तो गिनोगे क्या, बैठना ही पड़ेगा। फिर तो इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई मुझे आगे कुछ बता दे। कोई बहुत बड़ा पेपर तो आता नहीं है इसका। इसीलिए पेपर सॉल्व करने से पहले हिंदी और इंग्लिश ध्यान रखना है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो पहले क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ो, फिर इंग्लिश में पढ़ो, फिर हिंदी में पढ़ो, फिर टिक लगाओ। और इंग्लिश मीडियम में हो तो पहले इंग्लिश में पढ़ो, फिर हिंदी में पढ़ो, फिर इंग्लिश में पढ़ो, फिर टिक लगाओ, तब भी तुम्हारे पास समय बचेगा। होशियारी मत दिखाना, मेरी बातों को मानना तो ह्यूमन एरर से बच जाओगे, 1-2 क्वेश्चन गलत होने से बच जाएगा। नहीं तो वहां पे साले जब कुछ नहीं आएगा तो यही करते हैं कि अच्छा बगल वाले ने ब्लू पहना है, जय बांधा थी बी। फिर ऐसे पेपर सॉल्व होते हैं, और होता है एमपीपीएससी में ये, क्योंकि लेवल ही नहीं है पीएससी का कोई। इसीलिए जो ह्यूमन एरर्स हैं उनको नकारना है हमको। तो पर डे का नियम है, फिर अगले दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर से रिवीजन, फिर ओएमआर सीट, यही करना है तुमको 6 दिन। रिवीजन में सब्जेक्ट चेंज करते जाना, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पर डे पढ़ना है। 6 दिन तो पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। 6 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, प्रत्येक दिन 2 घंटे, बस बात खत्म। रिवीजन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते रहो, और गोला प्रत्येक दिन भरना है, आधे घंटे गोला भरना सीखो। 6 दिन यही करना है, और कोशिश करो कि गोला जो भर रहे हो वो 10 बजे के बीच में ही भरो, और टेबल पर बैठकर भरो, और 10 से 12 जरूर पढ़ो। जो पढ़ाई करने वाले हो टेबल पर बैठकर स्ट्रेट 10 से 12 के बीच में पढ़ाई जरूर करो, 8 दिन 6 दिन लगातार, जब तक पेपर नहीं हो रहा। इससे एक हैबिट बन जाएगी दिमाग को कि हमें 10 से 12 बैठना है, तो जब तुम पेपर देने जाओगे तो बैठने की हैबिट 6 दिन में आ जाएगी थोड़ी बहुत। सब चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। बाकी तुम्हें जो करना है वो करो। पंचवर्षीय योजना बनाकर आए हो तो दो, हम सर 1 नंबर से रह गए, हम सर 2 नंबर से रह गए, भीख सी मांगोगे, हमें कोई सिंपैथी दे दे। छाती धर के नहीं ले जाओगे कि हमने 5 प्री दिए थे, हमने 10 मेंस दिए थे। मुद्दा ये है कि तुम सिलेक्ट हुए या नहीं। ये समाज ऐसा है, मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरे से पूछ दिया जाएगा कि तुम कौन से सिलेक्ट हो गए थे, क्योंकि समाज की आदत है यही। तो जो गलतियां मैंने की है, मैं चाह रहा हूं वो गलतियां तुम ना करो। और दूसरा, सिलेक्शन से पढ़ाई का ज्यादा मुझे संबंध नहीं समझ में आता। मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, तो मैं लगता है कि ज्योग्राफी काम की है तो बात खत्म। फिर एक व्यक्ति सिलेक्टेड है, वो ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, वो डिलीवरी नहीं कर पा रहा, तो मतलब ही क्या उस चीज का।
लेकिन ये समाज है, समाज योग्यता देखता है, वो बात अलग है, सिलेक्शन हुए हैं। मैं एक बात बता रहा हूं, पर मुद्दा तो ये है कि मुझसे ये थोड़ा ना तुम पूछो कि तुमने कितने मेंस दिए सर जी, कितने प्री दिए। मुद्दा है कि सर हाथ में ज्वाइनिंग आई कि नहीं आई, बस अंतिम यही होता है। इसीलिए दिमाग में रखना कि प्री के बाद मेंस भी होता है, फिर इंटरव्यू भी होगा। तो जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक असफल ही मानना अपने आप को। क्लियर है? पूरा ध्यान लगाओ प्री में और अपने आप से कहो प्री आसान है, प्री के बाद मेंस भी है, मेंस के बाद इंटरव्यू है, फिर मेरिट बनती है, फिर रिजल्ट आता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। प्री ही सब कुछ नहीं है, तो अंदर जो उथल पुथल मची हुई है वो ठंडी हो जाएगी, शांत हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और तुम अगर प्री को ही सब कुछ मान लोगे, हाय हमें प्री पास करनी है, तो पैर हिल जाएंगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। मन में सोचना प्री के बाद क्या है, मेंस, फिर क्या है इंटरव्यू, फिर क्या है मेरिट, फिर क्या है, तब नाम आएगा। तो पहला स्टेप है, अगर पास कर भी लेते हैं तो कौन सा एसडीएम बन रहे हो, दूसरा भी पास कर लिए तो कौन सा एसडीएम बन रहे हो, तीसरा भी अगर फेस कर लिया तो कौन सा एसडीएम बन रहे हो। जब तक मेरिट में नाम ना आए तब तक तो एसडीएम हो ही नहीं। इसलिए प्री से घबराना नहीं है। आपने अच्छी पढ़ाई की है, अपने आप पे विश्वास रखो, अपने टीचर पे विश्वास रखो, अपने कंटेंट पे विश्वास रखो, माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास रखो, और अपनी एकाग्रता पर विश्वास रखो। तुम्हारी एकाग्रता अच्छी है तो प्री पास होगा, एकाग्रता गंदी है तो आप अगली बार फिर प्री दे रहे होंगे। तथास्तु।